केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन एक बार फिर जांच एजेंसियों के घेरे में आ चुके हैं। दरअसल ईडी ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में तिरुवनंतपुरम स्थित उनके आवास पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्यवाही PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई, जिसके अंतर्गत राज्य भर में कुल 12 स्थानों पर छापेमारी की गई। इसमें राजधानी में स्थित विजयन का एक किराए का घर भी शामिल था। इस मामले का केंद्र एक निजी कंपनी कोचिन मिनरल्स एंड रिटेल लिमिटेड है। आरोप है कि इस कंपनी ने वर्ष 2018 से 2019 के बीच विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी एक्साहॉलिक सॉल्यूशंस को करीब 1.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह भुगतान बिना किसी वास्तविक सेवा के किया गया, यानी IT कंपनी ने CMRL को कोई सेवा प्रदान नहीं की, फिर भी इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की गई। इसी आधार पर इस लेनदेन को संदिग्ध माना जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इसकी जांच की जा रही है। ईडी ने इस मामले में साल 2024 में PMLA के तहत केस दर्ज किया था और उसी के तहत अब ये छापेमारी की गई है। इस कार्यवाही से एक दिन पहले केरल हाई कोर्ट ने CMRL द्वारा दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें ईडी की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद जांच एजेंसी को कार्यवाही आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्य की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। हम आपको बता दें, मंगलवार को विजयन से जुड़े 5 पुलिसकर्मियों, जिसमें उनके गनमैन भी शामिल हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी MR अजीत कुमार के खिलाफ सख्त कार्यवाही पर भी विचार कर रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जांच को प्रभावित करने या पटरी से उतरने की कोशिश की थी। ये कार्यवाही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। ये SIT उस समय गठित की गई जब VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। रिपोर्ट में कथित तौर पर पाया गया कि दिसंबर 2023 में अलापुझा में विजयन की नव केरल यात्रा के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों में पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल और हथियारों का इस्तेमाल किया था। बताया गया कि इस दौरान यूथ कांग्रेस और KSU के कार्यकर्ताओं पर भी कार्यवाही की गई थी, जिनमें पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे। SIT की जांच में इन आरोपों को गंभीर माना गया, जिसके बाद संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की गई। फिलहाल ईडी की छापेमारी और SIT की रिपोर्ट के बाद ये मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर संवेदनशील बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और अदालत की कार्यवाही इस पूरे प्रकरण की आगे की स्थिति तय करेगी। ABP लाइव के लिए श्वेता शर्मा की रिपोर्ट।